श्री अवस्थी जी के पोस्ट में आया सुभाषित। जीवन का आधार, जीवन की दिशा, दृष्टि और मूल्यों के निर्माण का उल्लेख करता है। भारत में निगम, आगम, पुराण, उपनिषद, दर्शन की पृष्ठभूमि पर महर्षि वाल्मीकि का रामायण, महर्षि वेदव्यास का श्रीमद् भागवत, राम और कृष्ण की पारंपरिक धारा प्रवाह, शिव का अखंड स्वरूप, भारतीय संस्कृति के मेरुदंड है। और यही कारण है कि लाख मैकाले के नाजायज औलादों और औलादों की औलादों की औलादों की औलादों के दुष्कृत षड्यंत्र से भारत आज तक जीवित बचा है। सुभाषित इस संदर्भ का है कि जिसका उल्लेख पूरे भारतीय परिवेश की ओर इंगित करता है। उसका आशय है, नाशयन्नपि महान ह्लादम् न खेदं संप्रयच्छति। चंदनम दग्धमाप्यासीदा नंदा यैव जीवनम। जब महान पुरुष, महापुरुष स्वयं नष्ट होते हुए भी दूसरों को आह्लाद ही प्रदान करते हैं, किसी को भी कष्ट नहीं देते। वो चंदन की, दग्ध चंदन की गंध की तरह हमेशा प्रसरण करते हैं, जो जीवन के मूल्य बन जाते हैं। अगर भारतीय इतिहास में दुर्गंध वाले भी रहे हैं तो कुछ को सुगंध भी दिखाई पड़ती है। यानी वह महर्षि वाल्मीकि का भारत, वह महर्षि वेदव्यास का भारत, श्रीमद् भागवत,
उसको खंडित करने वाला और उसकी दुर्गंधित कहानी को जिलाने वाला ये सत्तालोलुप प्रारंभ से लेकर आज तक मैं समझता हूँ। वह आज भी निर्लज्ज रूप में यह कहता है, वो बोलता है 1946 के खंडित भारत को फिर से खंडित करने की रचना और योजना करने वाला ये गांधी और जवाहर दुर्गंध नहीं देंगे। क्या सुगंध होगा? क्या वो महापुरुष ईश्वर के अवतार राम और कृष्ण, आदि पुरुष भगवान शिव, क्या उनकी संकल्पना में हम खड़ा करेंगे? महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि की परंपरा में खड़ा होने की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख करके खड़ा होने की का साहस होगा? भारत की खोज किसके लिए? वास्को डी गामा भी भारत की खोज किया था। चंदन के समान दग्ध होने पर भी जिसकी सुगंध सदैव बनी रहे, वही महापुरुष है। माननीय स्वर्गीय कल्याण सिंह का योगदान, अनुदान, महादान कभी राष्ट्र विस्मृत नहीं कर सकता। मुझे याद है कि जब मैं घास गढ़ने वाली औरतों के बीच में जाता था और पूछता था कि शासन चलाने वाले का नाम कुछ जानती हो, तो उनके मुख से यही निकलता था कि धर्म वाले कल्याण। यानी आम जनमानस के निचले स्तर पर घास गढ़ने वाली महिलाओं की स्मृति में भी जिस कल्याण सिंह का, जिन्होंने यह घोषित भी किया, सत्ता चली जाए, प्राण चला जाए, किंतु राम का स्मारक, राम का मंदिर बनेगा। सत्ता भी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, सजा भी भोगी एक दिन की। वह कल्याण सिंह इसी भारत की मूल परंपरा के एक यशस्वी केंद्र स्वरूप हैं, जिन्होंने अयोध्या में भगवान राम मंदिर, भगवान राम के मंदिर के निर्माण का प्रारंभ किया। दुर्भाग्यवश भटकाव की स्थिति बनी, लेकिन उनके कार्य, उनके व्यवहार, उनके आचरण, उनकी शक्ति का स्वरूप अनंत काल तक भारत की परंपरा में जीवंत रहेगा, क्योंकि वे महर्षि वाल्मीकि
महर्षि वेद व्यास की धारा के जीवंत पुरुष थे और जीवंत पुरुष सदा रहेंगे। उसी तरह जैसे महापुरुष का देहावसान होता है, शरीर नष्ट होता है, उसके बाद भी सामाजिक जीवन में, ऐतिहासिक जीवन में, पारंपरिक जीवन में वो हमेशा दिशा प्रदान करता है, दृष्टि प्रदान करता है। कल्याण सिंह आज नहीं है, उनकी पुण्यतिथि है। उनके अवसर पर भारत राष्ट्र सदैव उनका कृतज्ञ रहेगा। भारत राष्ट्र, भारतीय राष्ट्रीय परंपरा, भारतीय संस्कृति का अविच्छिन्न अविकल प्रवाह में भले ही वह एक बूंद हो, फिर भी वही बूंद प्रवाह है, धारा है, वही सत्ता है, वही शासन है और वही निर्भीकता है शासकीय। माननीय कल्याण सिंह जहाँ भी उनकी याद हो, निसंदेह सदैव भारतीय जनजीवन को अनुप्राणित करती रहेगी और सत्तावान लोगों के मन में त्याग का भाव पैदा करेगी। सत्ता कैसे ली जाती है और सत्ता कैसे छोड़ी जाती है। भगवान राम ने भी कहा था, स्नेहम दया च सौख्यम यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य प्राणञ्च मुञ्चतो नास्ति। स्नेह, दया, सुख और जानकी को भी त्यागना पड़े, प्राण भी त्यागना पड़े तो हमको कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार का दृष्टिबोध रखने वाले कल्याण सिंह के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए